हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक यूपी पुलिस मैथ कांस्टेबल। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बड़ा ही खतरनाक तरीके से उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। और जैसे आप सभी को मालूम है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से पूरे मैथ के सॉल्यूशन आपको कराए जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक बल्लेबाज ने कुल 210 रन बनाए, जिनमें 22 चौके तथा 11 छक्के हैं। तो 210 रन बनाए बल्लेबाज ने, उसमें 22 चौके बताए उसने और 11 छक्के। तो 22 चौके हो गए, 22 चौक 88 रन तो चौके द्वारा बनाए, प्लस 11 छिक 66 रन उसने छक्कों द्वारा बनाए। तो ये देख लेंगे कितने रन बनाए उसने। 8 6 14, 8 6 14 और 1 15, 154 रन उसने बनाए। बाकी रन उसने विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो ये पूछा है खिलाड़ी ने विकेटों के बीच दौड़कर कितने % रन बनाए, ये हमें बताना है। तो टोटल 210 रन में से 154 तो उन्हें बैट द्वारा बनाए, बाकी कितने रह गए। 210 में से हम इसको घटा देंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5, बाकी 56 रन उसने दौड़कर विकेटों के बीच बनाए। और ये कितने रनों में से बनाए उसने, 210 रनों में उसने 56 रन दौड़कर बनाए। 100 से गुणा % का चिन्ह, यहाँ से मुझे ये परसेंटेज निकालनी है। तो बहुत ही आसानी से मैथ के हर क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखिए 0 से मैंने 0 को काटा, अब हम 7 से काट लेते हैं। 7 × 21, 7 × 8 56, 8 × 80/3, 80/3%। तो हम कह सकते हैं 26 × 78, 26 सही 2/3%, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, आसानी से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका। तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सीखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त करने होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो गया। तो देखो 30% अंक प्राप्त करने होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो गया। तो देखो एक छात्र ने यानी कि 30% अंक प्राप्त करे और वह 25 अंकों से फेल हो गया, तो उसको हम पास कर लेंगे। देखो पास कर लेंगे, 30% अंक प्लस 25 अंक और आ जाए, क्योंकि वह 25 अंकों से फेल हो गया तो उसको पास करेंगे। 30% उसने ले लिए और 25 अंकों से जो फेल हुआ वो भी हम उसको देंगे, तो क्या हुआ, वो पास हो जाएगा। अब वही इक्वल टू इक्वल करेंगे, ये छात्र पहले वाला पास हो गया, अब दूसरे को भी पास ही करना है, तभी तो हमारा इक्वल टू इक्वल बनेगा, दोनों साइड इक्वल टू इक्वल होगी। अब देखो दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक लेता है, यानी पास होने से भी 25 अंक ज़्यादा लेता है, तो इसको भी केवल पास करेंगे। तो उसने 40% अंक प्राप्त किया और 25 अंक जो ज़्यादा लिए हुए हैं पास होने से भी, वे हम घटाएंगे, जिससे कि यह केवल पास मात्र रह जाए, केवल पास ही रहेगा ये। तो पास बराबर पास करेंगे, तो इससे हमारा कुल पूर्णांक हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए ये होता है इक्वल टू इक्वल, और इसको अब हम हल करेंगे। देखो 40% में से 30% इधर घटेगा तो बचेगा हमारा 10%, 25 माइनस का इधर 25 में जुड़ेगा तो 50 हो जाएगा इधर, और 10 पंजे 50, 10 से 50 को 5 बार घटा, % की 2 0 ये लगाई, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 500 पूर्णांक। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक था 500। तो फ्रेंड यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने अच्छा ही मिलेगा। देखिए सिर्फ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। 250 का x + 20%, 250 का x + 20 और % का बटे में 100। 220 के x% से 25% अधिक है, ये वाला 220 के x% से 25% अधिक है, 100 में जोड़ कर लिखेंगे 125%।
ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखो कैसे होनी, देखिए 100 से मैंने एक 100 को काटा, 25 पंजे और 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 कट गया ये। अब 5 गुणा x से गुणा 55 ये रह गया हमारा। अब हम इसको देखते हैं किससे आसान हो जाएगा ये। चलिए 5 पंजे 25, 5 चलिए 5 से काट लेंगे 50 बार, और 5 से फिर इसको 11 बार, और 5 ढाई 50, 10 बार। सिंपल से तरीके से काट लिया मैंने। अब इसको देखेंगे 10x प्लस 200, 10x प्लस 200 बराबर, क्योंकि 20 में 10 की गुणा होगी, बराबर ये हो गया 11x, 11x रह गया। 11x में से 10x घटाएंगे तो 200 बराबर x। हमें मालूम हो गया है x की वैल्यू हो गई 200। अब हमसे ये वाला पॉइंट पूछा है, x जमा 50 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम है, इससे ये वाला कितना परसेंट कम है। देखो x का मान 250 हो जाएगा, 200 ये और 50 ये, 250 का 10% कितना बन गया ये, परसेंट से 20 25। अब ये देखेंगे x का 200 होता है मान, उसका 15%, परसेंट से 20, 15 दूनी 30। तो देखिए 30 से यह 5 कम है, तो 30 पर 5 की कमी है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। चलिए देख लेते हैं, 0 से मैंने 0, 10 पंजे 50 बटे 3, तो 50 बटे 3 होता है 16 से ही 2 बटे 3%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 16 से ही 2 बटे 3%। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो एक एक अक्षर, एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर किया है, जिससे कि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। हर एक पॉइंट क्लियर है, चेक कर लीजिए। ये हो गया हमारा 16 से ही 2 बटे 3%। एक छात्र ने 3/5 से भाग करने के स्थान पर किसी संख्या को, देखो 3/5 से भाग करने के लिए कहा, 3 और बटे में ऊपर आ जाएगा ये 5, 3/5 से भाग करने को कहा, परंतु उसने उस संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि आ गई। देखिए त्रुटि आ गई, इसमें से इसको घटाएंगे, त्रुटि का पता लग जाएगा। 5 पंजे 25 और 3 3 25 में से 9 घटाएंगे 16 बटे 5 दिए 15, इतने की त्रुटि आ गई। अब हमें त्रुटि परसेंट हमें बताना, त्रुटि परसेंट 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह। अब किस पर त्रुटि आई, 5/3 पर, 5/3 पर। चलिए देख लेते हैं, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 चौका 100 और 16 चौक 64, 64% की त्रुटि आ गई, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखेंगे ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ए से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 46, देखो क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इसका सॉल्यूशन आप खुद देख सकते हैं। मैथ में आप नंबर 1 बनेंगे यदि आप हमारा कॉन्सेप्ट और हमारा टैलेंट सीखते हैं। नंबर 1 है ऑल ओवर इंडिया में, ये जबरदस्त, आप चेक कर सकते हैं कहीं भी किसी भी जगह। खतरनाक है ये तरीका, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से फिनिश हो जाएगा ये। देखो एक परीक्षा में बी ने सी से 10% अधिक अंक प्राप्त करे। देखो 3 बंदे हैं, ए बी सी, बी ने सी से 10% अधिक अंक प्राप्त करे, बी ने सी से, और सी ने ए से 5% अधिक अंक प्राप्त करे। देखो यहाँ से पॉइंट बनता है सी ने, क्योंकि सी के साथ बी का कंपेयर है और सी का यहाँ ए के साथ कंपेयर है, तो सी ने ए से, ए अगर 100 लेता है तो बी 105 अंक लेता है, यानी कि इससे 5% अधिक, और बी ने सी से 10% अधिक। ये 105 का 10% कितना होता है, 10.5 होता है, तो 10.5 इससे अधिक, 105 में 10.5 जोड़ेंगे 115 बी ने लिए। देखो 105 का 10% होता है, परसेंट से 1 0 1 दशमलव यहाँ, तो 10.5 अधिक लिए, तो 105 में 10 जोड़ेंगे 115.5 बी ने लिए। ऐसे चेक कर सकते हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन चुका आपके सामने। ए ने 400 अंक प्राप्त किए, तो देखिए ए ने कितने अंक प्राप्त किए, 400। 400 होता है 100 का 4 गुना, 100 का 4 गुना,
तो बी ने कितने अंक प्राप्त करे, तो इसका 4 गुना देख लीजिए आप। 115.5 का 4 गुना हो गया 100 चौका 400, 15 चौक 60 और आधा चौका 2, 100 चौक 462 हो जाएगा। 462 गुणा कर लीजिए, देख लीजिए, तो बी ने प्राप्त किए 462 अंक। और अगर सी का पूछे तो इसका भी 4 गुना कर दीजिए। 100 चौक 400, 5 चौक 20, 420 इसने प्राप्त किए। लेकिन हमसे पूछा है बी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये वाला 462 रुपये। कहाँ पर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 462। देखो ऐसे आप आसानी से मैथ की खाल उतार सकते हो। मैथ कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है, मैं दावा करता हूँ। आप मेरे पास आए, देखो या मुझसे संपर्क करें, पूछे, कुछ नहीं है। मैं इसको लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को एक ही मेथड से सभी चैप्टरों के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिखा दूंगा आपको, सिर्फ एक मेथड से। न तो आपको XYZ लगाना पड़ेगा और न ही आपको कोई अलग अलग क्वेश्चनों में ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। ट्रिक्स भी बच्चों के सारी याद नहीं रहती, आप कंफ्यूज होते रहते हैं। हर चैप्टर में अलग अलग ट्रिक, हर चैप्टर में अलग अलग XYZ या फॉर्मूले। इस तरह से आप, तभी तो आप मैथ में कमज़ोर हो, इसीलिए आप पे मैथ नहीं आता, कम आता है। और कम आने से आप कंपटीशन में मैथ में 100% बेस्ट रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए हमारी टेक्निक सीखिए, इससे बहुत ही आसान, कितना ही कमज़ोर कोई भी कैसा भी विद्यार्थी हो, कोई भी स्टूडेंट आसानी से इस मेथड को सीख कर पूरे मैथ को कवर कर सकता है। आप पर डिपेंड करता है, आप इस मेथड को चाहे एक दिन में सीख लीजिए, 1 घंटे में, चाहे आप 1 हफ्ते में, चाहे 1 महीने में। 1 महीने में तो इसको सीख के मेथड को ट्रेंड हो जाता है हमारे यहाँ स्टूडेंट। जो स्टूडेंट हमारे यहाँ कोचिंग करता है तो इस मेथड को सीख कर 1 महीने में खाल उतार देता है पूरे मैथ की, इसी एक कॉन्सेप्ट से धज्जियाँ उड़ा देता है। तो आप इसको सीखो और ये सब XYZ के धंधे सब समाप्त करो। इनसे कंपटीशन में आप नहीं जीत पाओगे। कंपटीशन होता है टेक्निक का, कलाकारी का। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आप पूरा मैथ आराम से कवर करोगे, वरना आपको जिंदगी भर रट्टा मारना पड़ेगा और मैथ फिर भी आपसे नहीं आएगा। चेक कर लेना, दावा है हमारा। देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए, देखिए 25% की, 2 मेथड है, वही तरीका जैसे कि मैंने बताया था, संख्या के ऊपर ही रेशो या परसेंट चलेगा। यही तो 2 कॉन्सेप्ट बता रखे दुनिया में, सिर्फ यही 2 ऐसे तरीके जिनसे आप पूरा मैथ लैंग्वेज वाला कर सकते हो। ये आएगा या फिर ये आएगा, सबसे ज़्यादा ये वाला आता है, लेकिन उसके बाद कहीं कहीं पर ये भी यूज होता है कॉन्सेप्ट। तो चलिए यही करते हैं हम। देखो ये क्षेत्रफल अगर उसका 100% है तो उसकी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि होती है। इसको 5/4 लिख लेंगे, 25% को 2 बार लिखेंगे क्योंकि वृत्त की त्रिज्या ऐसे है। अगर यह त्रिज्या, इसमें त्रिज्या बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल भी ऐसे बढ़ जाता है, ऐसे। तो इसी प्रकार 2 बार होता है, जितनी इधर बढ़ता है उतनी इधर बढ़ेगी, तो क्षेत्रफल इसका मतलब बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 5/4 ऐसे, 5/4, 5/4। अब इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए 4 से मैंने इसको काटा 25 बार, 25 और 25 की गुणा करेंगे 625। 625 को हम 4 से भाग करेंगे। देखिए संख्या पर ही परसेंट या रेशो चल रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। देखिए अब इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए 4 एकम 4 2 20 हो गया, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 100 से कितना अधिक हो गया ये, 56.25%। 56.25% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी। तो देखो ये एक तरीका तो फ्रेंड ये है। दूसरा तरीका है सक्सेसिव मेथड। सेकंड मेथड आप ये भी सीख सकते हो। देखिए 25% प्लस 25 प्लस 25, 2 बार लिखेंगे, प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 25 25 625, 100 से भाग, 2 अंक छोड़ के दशमलव, 100 से भाग, परसेंट का चिन्ह। इस कॉन्सेप्ट से भी आप इसको हल कर सकते हैं। 25 25 50 और 6.25 जोड़ेंगे तो 56.25% क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो सेकंड मेथड ये, फर्स्ट ये, दोनों कोई भी आप कर सकते हो, दोनों अच्छे हैं।
क्वेश्चन नंबर 48। देखो क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने। दो संख्याएं तेरही संख्या से क्रम से 25% और 60% अधिक है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से कह रहे हैं ये, यानी तीसरी संख्या 100 है तो 100 से ये पहले वाली 25% अधिक तो 125, ये 60 अधिक है तो 160। अब हमसे पूछा है कि पहली संख्या यह वाली दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इसका 160 का 125 कितना परसेंट है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही कंप्लीट हो गया। 20 × 160, 20 पंजे 100। सिंपल तरीके से मैंने क्वेश्चन यहाँ तक किया। अब हम क्या करते हैं, 100 पंजे 500 और 25 पंजे 125 यानी 625 हो गया बटे 8 से भाग करेंगे, परसेंट में आ जाएगा। 8 सती 56, 6 हो गए 65, 8 अठी 64, एक बचेगा दशमलव लगाकर 10, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 78.125%। तो चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड ऐसे हम हर क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आसान बनाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 49 देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है। दो टंकियां ए तथा बी में पानी की मात्रा का अनुपात, ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। 6:5। ए में पानी की मात्रा 30% बढ़ जा। देखो 6 का 30% हो गया 1.8। 6 का 30% हो गया 30% से 10, 3 चंग 18, एक अंक छोड़ के दशमलव, 1.8 बढ़ गया। तो 6 में 1.8 लिखेंगे जोड़कर तो कितना हो गया 7.8। तो टैंक बी के पानी की मात्रा में कितना परसेंट, इसमें कितना परसेंट की वृद्धि की जाए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए, बराबर। पहली में पानी 7.8 है तो इसमें भी हमें 7.8 करना है। तो कितना बढ़ाया, 5 पर देख लीजिए कितना बढ़ा 2.8। परसेंट में पूछा है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। दशमलव से 10, 5 दूनी 10, 28 दूनी 56, 56%। 56% बढ़ाना पड़ेगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 50 देखो। क्वेश्चन नंबर 50, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है, तो देखो जब 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां हैं, टोटल 100% होते हैं विद्यार्थी। तो 40% लड़कियां हैं एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो चलेगा। देखो 40% 60% लड़के तो 40% लड़कियां, और संख्या में यहाँ पर लड़कियों की संख्या है 36। अगर मैं इसको इससे काटूं तो यहाँ से टोटल लड़के लड़कियों की संख्या आ जाएगी। बट उसने लड़के लड़कियों की संख्या नहीं पूछी है, उसने पूछा है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो लड़के हैं 60%, तो इसका 60% निकाल देंगे, लड़कों की संख्या आ जाएगी। चलिए हल कर लेते हैं। 20 दूनी 40, 20 3 60 और 2 से इसको काटेंगे 18 3 54। 54 लड़के थे कक्षा में। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। नेक्स्ट देखेंगे, एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब है जिनमें 10% सेब खराब पाए गए। जब 10% सेब खराब पाए गए तो 90% सेब अच्छे थे। अब ये जो शेष सेब है इनमें से शेष में से अच्छे सेबों में से 85% बेच दिए। जब 85% बेच दिए तो 15% रह गए शेष, और अभी भी 405 अच्छे सेब बच जाते हैं। तो शेष बराबर शेष रह जाएगा। देखिए एक साइड में संख्या, एक साइड में परसेंट या रेशो। तो इक्वल टू इक्वल से हम इसको हल करेंगे। तो आरंभ में उसके पास सेबों की संख्या क्या थी ये हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। 15 दूनी 30, 10 बचेगा, हो गए 105, 15 7 105, कटिंग हो गई है। अब 0 से 0 काटा मैंने, 9 3 27, 3 में 100 की गुणा ये 10 की है तो गुणा करेंगे 3000। 2 0 तो ये लगेगी, एक 0 3 0। तो आरंभ में सेबों की संख्या थी 3000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 देखो। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत अच्छा बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। नीतू अपनी आय का 20% बचाती है यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। तो देखो नीतू की आय अगर 100 है
तो उसमें उसने बचत किया 20% यानी कि 20, तो खर्च होगा 80। देखिए यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, व्यय यानी कि खर्च 20% बढ़ जाए, 80 का 20% होता है 16, 16 बढ़ने पर 96 हो जाएगा खर्च। और आय में 29% की वृद्धि होती है, आय बढ़ गई है 129। तो बचत कितनी होगी? देखिए 9 में से 6 घटाएंगे 3, 12 में से 9 घटाएंगे 3, तो 20 पर कितना बढ़ा ये देखना है हमें। बीस से कितना बढ़ गया? 13, 13 बढ़ गया। 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, तो 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, 65% की वृद्धि। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन बी इज राइट। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब देखो इसको भी हम फिनिश करते हैं। यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि, तो उसके आयतन में कितने परसेंट कमी होगी? तो उसका आयतन अगर 100 है तो 100 में त्रिज्या में 20% की कमी 4/5। फिर एक बार और लिखेंगे, त्रिज्या क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है, आर का स्क्वायर, और गुणा ऊंचाई करते ही आयतन हो जाएगा। 20 की वृद्धि होती है 6/5। तो देखो 100 पे त्रिज्या बढ़ी, वो 20% की कमी, तो 20% की कमी को 80% कहेंगे। 80% और 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 2 बार 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और 20% की ऊंचाई में वृद्धि हो गई, तो लंबाई चौड़ाई ये ऊंचाई आयतन बन जाएगा इन तीनों पैमाइशों से। तो आयतन में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत का हमें यहाँ से मालूम हो जाएगा। 5 पंजे 25 चौका 100, 4 चौक 16 चौक 64, और गुणा 6/5 से काटेंगे, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 12.8। 6 से गुणा करेंगे, 6 अठे 48, 4 12 6 72, 4 76। तो देखेंगे 100 से कितना कम है ये? 100 से ये 23.2% कम है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उसके आयतन में प्रतिशत कमी होगी 23.2, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए इज राइट। तो फ्रेंड यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे हम आपके सामने बहुत ही अच्छी और खतरनाक वीडियो लेकर आए और इस बुक के सॉल्यूशन सभी कंप्लीट कराए। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।